दोस्तों, गोलकुंडा फोर्ट का नाम आते ही मेडिवल इंडिया का एक ऐसा किला याद आता है जहां साइंस, आर्किटेक्चर और पावर एक साथ मिलकर काम करते थे। गोलकुंडा किले का निर्माण 12वीं सदी में काकतीय डायनेस्टी ने की थी और उन्होंने इसे ग्रेनाइट हिल के नेचुरल स्लोप पर बनाया। जो उनका स्टाइल था नेचर को ही डिफेंस का हिस्सा बना लेना। इसी कॉन्सेप्ट को हम गिरदुर्गा आर्किटेक्चर कहते हैं। लेकिन असली गोलकुंडा हमें 16वीं से 17वीं सदी में देखने को मिला, जब कुतुब शाही सुल्तान ने इस जगह को एक बड़ी प्लान्ड सिटी में तब्दील कर दिया। सोचो, 7 किलोमीटर के एरिया में एक पूरा शहर जिसमें डिफेंस वॉल्स हो, अंदर बाजार, वर्कशॉप, सोल्जर्स के क्वार्टर्स और सबसे ऊपर सिटाडेल जहां रॉयल फैमिली रहती हो। डिजाइन इतना ऑर्गेनाइज था कि आज भी अर्बन प्लानर्स उससे केस स्टडी की तरह देखते हैं। लेकिन इन सभी में गोलकुंडा का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है उसका साउंड सिस्टम। गोलकुंडा फोर्ट में स्थित फतेह दरवाजा पर एक ऐसी पॉइंट है जहां बस एक सिंपल ताली की गूंज आर्च्ड पैसेज और ग्रेनाइट वॉल से टकराकर सीधे अपर रॉयल पैविलियन तक पहुंच जाती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह फोर्ट का अर्ली वार्निंग सिस्टम था जिससे ऊपर तक पता चल जाता था कि एंट्री गेट पर क्या मूवमेंट हुई है। इसके साथ ही साथ गोलकुंडा फोर्ट की वाटर इंजीनियरिंग भी इस फोर्ट की एक बड़ी स्ट्रेंथ थी। गोलकुंडा में एक 3 लेवल की हाइड्रोलिक नेटवर्क था जो पर्चन व्हील्स और अंडरग्राउंड चैनल्स के थ्रू पानी को हिल टॉप तक ले जाते थे, और यह सब बिना मॉडर्न पंप्स के सिर्फ ग्रेविटी और प्रेशर के सही यूज से होता था। सोचो, डेक्कन प्लेट्यू जैसे सूखी और रॉकी जगह में इतना एफिशिएंट वाटर सिस्टम क्रिएट करना कितना मुश्किल होगा, जिसे गोलकुंडा के इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को भी आसान बना दिया। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो गोलकुंडा अपने टाइम वर्ल्ड फेमस डायमंड हब हुआ करता था। यही कि गोलकुंडा के खदानों से कोहिनूर, होप डायमंड और दरियाई नूर जैसे लेजेंडरी हीरे निकले। इसलिए गोलकुंडा एक फोर्ट ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक कैपिटल भी था जहां से पूरे रीजन की वेल्थ कंट्रोल होती थी। साल 1687 में औरंगजेब की मुगल फौज ने इस फोर्ट को सीज किया, लेकिन गोलकुंडा फोर्ट की वॉल इतनी स्ट्रांग थी, यह फोर्ट लगातार 8 महीने तक मुगल आर्मी को इंगेज करता रहा। लेकिन जब आखिर में यह फोर्ट गिरा, उसके जिम्मेदार इसके इंजीनियर नहीं बल्कि वहाँ मौजूद गद्दार थे। जब एक गद्दार की धोखेबाजी की वजह से यह फोर्ट मुगलों के अंडर में चला गया। गोलकुंडा फोर्ट की खूबसूरती यह है कि यहाँ आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, वाटर साइंस, एकॉस्टिक्स और डायमंड हिस्ट्री सब एक ही जगह पर मिल जाती है। इसीलिए हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए गोलकुंडा फोर्ट किला नहीं एक पूरा नॉलेज सेंटर है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।